सर स्टार्टिंग आप करो प्लीज, क्या टॉपिक क्या था? जिस गांव से ये आते हैं, एक्चुअली में ओके, ऐसा ओके। बोलते हैं कि दारचा लास्ट विलेज, एक्चुअली लास्ट विलेज दारचा नहीं है, ओके। लास्ट विलेज रोंगियो है। रोंगियो, रोंगियो सुना है, रोंगियो बहुत सुना है। जितना ऊपर है वो इतना ही ऑफबीट है कि आप दारचा में आने, दारचा एक्चुअली में ये दारचा नहीं, दारचा पड़ोस वाला विलेज है, शुमदो है। सुमदो। ठीक है, देखिए शुमदो हिमाचल में जाओगे तो आपको हिमाचल और लद्दाख में बहुत सारे शुमदो विलेज मिलेंगे। शुमदो का एक्चुअली मतलब होता है जहाँ 3 नदियां मिल रही है, 2 नदियां मिल रही है, थ्री संगम मिल रहा है ना। तो यहाँ से किधर अलग नदी आ रही है, किधर से नदी अलग आ रही है, आप देखोगे तो। ठीक है, तो ये जंक्शन पॉइंट को बोलते हैं शुमदो। शुमदो इज नथिंग बट अ जंक्शन। अब भाई बताएंगे। तो रोंगियो का रोंगियो, बता रहा रोंगियो। था, हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर ये भैया रोंगियो के रहने वाले हैं ना? हाँ हाँ, रांगियो रांगियो। रांगियो सॉरी रांगियो। बताना क्या, कल आपको दिखाई देंगे। हाँ, नहीं बोले नहीं, आप बताना कुछ क्या तो दिक्कत? बताओ ना अभी ठीक है, व्लॉग नहीं में। तो मैं बताता हूँ, वो ये बताएगा बंदा आपको। तो वहां पे केव है और वो केव पे प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। उसकी मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, प्राकृत भाषा की। रांगियो में आपको दिखा सकता हूँ इनफैक्ट। ओके, ओके। कौन से बोच ये परफेक्ट रहेगा, वीडियो दिखाओगे तो आप। बड्डी रोंगियो ना, रांगियो? रांगियो रांगियो रांगियो, याद हो जाएगा। भैया आप कहाँ रहते हो? ये देखिए, ये केव के बाहर, ये देखिए क्या बना हुआ दिख रहा है आपको इसके अंदर? कुछ बना हुआ दिख रहा है? हाँ, कुछ क्या? निशान से हैं, मतलब कुछ दो बंदे जैसे आपस पुराने में। जमाने में है, नहीं ये हिरण बना हुआ देखिए। हाँ, मतलब दो ये चार बंदे, पाँव, हाँ है मतलब ना? दो जानवर। तो ये एक्चुअली में आइबेक्स बना हुआ है। यहाँ पे आइबेक्स बहुत होते हैं। ये कितना पुराना है? ये मतलब इसका कोई, इसका देखिए वही बात है कि इन पे जैसे कि ये रून्स, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इधर कुछ किया ही नहीं है। अरे करेगा भी कहाँ से? 8 महीने तो ऐसे ही बंद रहता है बंदा। 4 महीने आके यहाँ के वो ड्यूटी देखता है, उसके बाद भाग जाता है डर के मारे। वो उसको ऐसे ही लगता है, तो कहाँ से एक्सप्लोर कुछ करेगा? तो ये वो है। तो अभी देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। बच्चे नहीं। ये देखिए, दिस इज द स्टोन, और ये देखिए सब बना हुआ है इसके ऊपर, दिख रहा है क्लियर। ठीक है। तो मैंने उसको बोला था केव कहाँ है, बोले यही तो केव है। बोले रास्ता कहाँ है? ये इसके नीचे, इसके पाँव के नीचे रास्ता है। आपको सो के घुसना है उस केव में, सो के, मतलब आप खड़े होके या बैठ के भी नहीं, सो के घुसना है, एकदम क्रॉल करते हुए। इस पत्थर के नीचे क्यों हुए? हाँ, और मतलब वो इतना, मतलब जैसे कि ज्यादा मोटा बंदा हुआ तो घुस भी नहीं सकता है, फंस जाएगा। नहीं घुस भी, तो घुसना है। और घुसने के बाद बताते हैं कि वो हम कम से कम 400-500 मीटर तक गए। वो मतलब वो 8 किलोमीटर तक की केव है वो। ओह माय गॉड, 8 किलोमीटर। और उसके बाद मल्टीपल केव है अंदर, ठीक है। तो आपको वो ये बताएंगे बाकी का, मगर ऐसा है कि उसके अंदर वो अभी भी मतलब उसको रिचुअल मानते हैं। और बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते थे, हाँ जी, लामा लोग, वो वहां पे जाके मेडिटेशन करते हैं, अंदर जाके करते थे, क्यों में। ठीक है। तो इसलिए अभी आप सोचो कि वो केव किसने बनाई, कैसे बनाई। और इस जगह पे जहां पे अभी भी 2 साल पहले तक 8 महीने बंद रहता था, तो उस जमाने में तो इतनी बर्फ गिरती होगी कि रांगियों तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता होगा। अभी धारचा तक ही नहीं पहुंच पा रहे हम तो वो मतलब उस टाइम पे बर्फ पड़ती थी, तो केव के अंदर सब कुछ बंदोबस्त होता होगा ना? स्टॉक 6 महीने का स्टॉक कर लेते होंगे ना? समझने की बात है कि वो कैसे क्या होता था और क्या होता था। तो इसके बारे में अब आपको बताएगा, क्या नाम है, तेंजिंग बताएगा आपको इसके बारे में। कोई नहीं, बताओ जो आपको पता है ना, नेचुरल बताओ, बस थोड़ा हम समझे, ऐसे ही मतलब हिंदी में बोलना। नहीं बेटा, तुमको तो पता नहीं होना कि इनके फादर से या किसी से पता चलेगा भी इनको। आपको भी नहीं पता? मुझे भी उतना तो नहीं है, लेकिन इसके जो नहीं मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता है, तक्सान रिम्पोचे आपको तो जीरो पता है। चाइना में जो नया अभी जो अवतार है ना, उन्हीं का एक गुफा है जो उन्होंने एक, पता नहीं कौन सा अवतार में, या 5वां 6वां ऐसा होता है, उसमें अवतार में यहाँ तपस्या उसमें बैठा वो, उसी का ही गुफा है। अच्छा, मैंने स्पीति में ये वीडियो है ये इसका, इसी का। अभी कल सुबह आप मेरे वो उसमें जाएंगे ना, आप मेरे जो पूजा कर, उसी में अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं कहाँ पे है। मैं इसको एक काम करता हूँ, वीडियो को इस पढ़े। तो
ये इतना फनी बंदा है वो। मेरे को वो जब मार्क थे ना तो वो दिखाया उसने, वो जो हाँ, 2 हिरन का। हाँ, हिरन के और वो बहुत सारे। तो ठीक मैंने है। कहा अरे ये किसने बनाया? तो बोले ये ऐसे बोले आप बताओ किसने बनाया, कैसे होंगे ये? तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो बोले यहाँ पे एक केव है। तो बोले केव में जाओगे? तो मैंने कहा केव है यहाँ पे? तो बोले कि पर कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैंने कपड़े का क्या यार, गंदे ही तो रहते। तो फिर बोलता है नहीं पर लाइट भी लगेगी। मैंने कहा मोबाइल की लाइट है ना? मैं समझा केव में मोबाइल की लाइट है। तो बोले कि ठीक है चलो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बोले कहाँ है? बोले चलो। तो नीचे घुसने लगा। मैंने क्या बात कर रहा है? बोले, ये नहीं केव। मैंने कहा अरे, मैंने कहा चलो ये नहीं केव। तो मेरी सरप्राइज वहां से चालू हुई। मैंने केव देखा मेरे आप को लेटते लेटते अंदर गए पता ही नहीं उसमें। था कि केव कहाँ है भाई। तो मतलब मैंने एक सेकंड भी नहीं रुका कि भाई सोचूं कि केव है तो क्या। मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा कि मरने के क्या चांस है, कि भाई अगर मरूंगा नहीं, देखो मरने का चांस मेरे को इसलिए पूछना है क्योंकि मरी गया तो फिर मैं आगे क्या एक्सप्लोर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पता चला कि मरने का चांस है तो फिर मैं वो गधे जैसा चांस थोड़ी लूंगा। मैं इंटेलिजेंट बंदा हूँ यार। मैं मरने का चांस होगा तो मैं उसको, मेरे को पता है मैं उसको नलीफाई करके आगे जा सकता हूँ। मान लो गैस है अगर पॉइजनस, तो मैं मास्क लेके जा सकता हूँ। पॉइजनस एनिमल है तो मैं उनका रेक्टिफाई करके जा सकता हूँ। यानी कि आपको अंदर जाने के बाद पता चला। नहीं अंदर जाना नहीं, अभी तो पहले ही मेरे को ये पता चला कि एक केव है तो चलो चलते हैं। केव है तो चलो देखते हैं। तो जैसे मैं बोला कि कहाँ है? तो बोले ये नीचे है। जैसे मैं उसमें घुसा तो बोलता है कि और चलो। तो मैंने कहा और कितना चलना है? तो उसने बोला कि 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। तो मैंने कहा ठीक है 8 किलोमीटर चलो। तो पर मैंने कहा कुछ दिख ही नहीं रहा। तो बस चलते चलो। मैंने कहा चलो ठीक है जितना दूर। तो अभी बात ये नहीं थी, बात प्रॉब्लम अगर मैं अकेला आता तो मैं गेस्ट के साथ आया था और मैं गेस्ट को बोल के भी नहीं आया था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं 1 मिनट देख के आता हूँ रास्ता कैसा है यहाँ का और फिर मैं आपको लेके आऊंगा। तो उसमें हम 8 किलोमीटर के केव एक्सप्लोर करेंगे तो गेस्ट तो नीचे वेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंसर्न हुआ। अदरवाइज अगर मैं अकेला होता तो मेरे को 8 किलोमीटर से तो लेना देना ही नहीं है। फिर अंदर जाके मतलब 2 मिनट बाद आप अंदर जा रहे हो, वो क्या सीन था दिखाना? तो ये वो सीन अभी भी चल रही है। ये केव में चल ही रहे हैं हम अभी भी। अभी किधर जाना है? नहीं नीचे से ऊपर से। ऊपर अब देखिए मल्टीपल रास्ते हैं, नीचे भी ऊपर से हैं। तो बोले नीचे से जाना है ऊपर? बोले ऊपर से जाना है। बोले ये क्या, मेरे से सांप जैसा लटका था। मैंने कहा ये क्या है? बोले इस कपड़ा है। मतलब आपने देखा कि कोई कुछ नहीं दिखता, बस सिर्फ कुछ टॉर्च जलाओगे तो दिखेगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिखेगा। नहीं तो टार्च भी जहाँ तक जा रही है मतलब जितना दिखेगा वो दिखता ही नहीं ना। मल्टीपल रास्ते हैं, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता ऐसे है और आपको ऐसे चढ़ के ऊपर घुस के फिर लेटना है। अच्छा ये क्यों डायरेक्टली सीधी है या भूल भुलैया भी है? नहीं भूल-भुलैया, पूरी भूल-भुलैया। अभी कितनी दूर है? कोई अंदर, आप कितना अंदर गए? पूरा क्लियर किया? मतलब नहीं हमने 8 किलोमीटर क्यों, हमने वही किया ना करीबन 200-300 मीटर। मैं अभी देखा आपको पूरा वीडियो दिखेगा इसमें। आपका तो मन होगा इसे पूरा करने का। देखिए पूरा पता नहीं अंदर क्या मिले, ह्यूमन बॉडी एवरीथिंग। नहीं पूरा करने का तो अभी हमारा मतलब डेफिनेटली हमारी बात ही हुई थी। मगर इसके लिए केव मैंने क्या बताया ना कि आप जैसे आप इसको लेके आए तो आप ऐसा रैंडम नहीं लेके आ गए भाई कि मैंने एक रिस्क ले ली। ये जुआ नहीं है, केव में घुसना एक जुआ नहीं है। मतलब मैं साइंटिफिकली इसको पूरा करूंगा कि भाई ये कितनी लंबी हो सकती है, पहले लोगों से पता करेंगे, फिर उसके बाद क्या रिस्क हो सकती है, कोई पर्टिकुलर बंदे अगर भूल भुलैया हुई तो क्या। तो केव को एक्सप्लोर करने का बेसिक तुक्तेन भाई को तो पूरा यहाँ का मतलब काफी एज हो चुकी है, यहाँ पूरा है ही। देखिए 2 चीजें होती है, एक एंथुसियाज्म, एक है नॉलेज। उसमें फुल एंथुसियाज्म, मैं चाहता हूँ उसमें नॉलेज भी आए। मतलब एक फॉर्मल नॉलेज बोलते हैं ना, वो फॉर्मल एजुकेशन अगर वो करेगा तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना वो अनबीटेबल बनेगा। अभी वो उसमें पैशन है, एंथुसियाज्म है, अभी उसमें वो नॉलेज का फैक्टर भी आ जाएगा तो ये अनबीटेबल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बाकी आपकी ना बढ़िया मस्त एकदम टोन अच्छी लगती है, जा रहे हो कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो। बाकी फाइनली आप 300-400 मीटर गए, देन मतलब वहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं और आप वापस आ गए। लंबा ही कंटिन्यूअस था। मैंने कहा था नीचे गेस्ट हैं। हाँ तो भाई चलना पड़ेगा वापस। और वो भी उसके गांव में वो जो बंदा था जहाँ पे अभी यहाँ पे इतनी बर्फ है, वहाँ कितनी होगी। तो वहाँ पे तो वहाँ केव खुली रहती 4-5 महीने के लिए। रांगियो। हाँ तो मतलब आप पहले ऐसे ही नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। बिल्कुल। ठीक है।
तो उसके लिए क्या है कि केव एक्सप्लोरेशन में बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारे फोकस करके मार्किंग करके रस्सी बांध के और उसी पर्टिकुलर वे में जाने का, क्योंकि हो सकता है क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि आप घुस सकते हो पर निकल नहीं सकते। बिल्कुल कई जगह ऐसा होता है कि आप घुस सकते हो पर निकल नहीं सकते, क्योंकि घुसने में तो ऐसे करके रास्ता था तो आप घुस गए, पर निकलने में आप नहीं निकल नहीं पा रहे हो और आप वहीं पे डेडलॉक हो गया, डेथ हो गई आपकी। पानी वानी तो होता होगा वहाँ पे? नहीं, पानी तो मैंने वही अभी आप देखोगे तो इसमें ही पानी मिल रहा है ना हमको, अंदर ही। ऊपर से टपक रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस थी डेफिनेटली। बहुत कुछ सवाल होते हैं, क्या है कैसा। हाँ बिल्कुल, मतलब वो ये कि आज आप जिस जगह पे आए हो यहाँ पे आपने देखा कि कितने टूरिस्ट आए हुए, कोई भी नहीं, सिर्फ मैं आया हूँ। ना कोई आता है यहाँ पे, नहीं है ना? आता, तो जब यहीं पे नहीं आया तो रामगियो तक जाने का तो सवाल सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल सही ठीक बात। है, अब सवाल ही नहीं है तो केव तक तो जाने का तो मतलब उसने मतलब दुनिया में किसी को ऑफबीट में पता नहीं है। अब केव में घुस भी गया तो केव को एक्सप्लोर करने का तो मतलब दुनिया में शायद एक बंदा भी नहीं होगा जो इतना कुछ करा होगा। मतलब किस लेवल की प्रोबेबिलिटी चल रही है उस जगह पे, वो केव प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है, मगर मतलब ये रियलिटी है। बाकी सारी चीजें तो फैक्चुअल हो सकती है, पर ये रियलिटी की केव है। बिल्कुल। तो अगर केव है वहां पे और केव के अंदर घुस पा रहे बंदे और उसके बने हुए निशान, तो मतलब सोचो कि हमको इंसानों को कुछ पता ही नहीं किस जगह पे क्या क्या हो रहा है और हमारे पूर्वज कहाँ कहाँ पहुंच चुके थे जहाँ पे हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। हाँ तो मतलब किसने बनाई केव और किसने लिखा और किसने वो बनाया, क्या किया एज ए इंजीनियर उस टाइम का, तो मतलब डेफिनेटली मतलब हमको हम तो कुछ भी नहीं है। तो वही मतलब ये देखिए, हम जो सोचते हैं अपने आप उस समय पे जो ये नेचुरल इंजीनियर मतलब बोल सकते हैं, वो लोग हर एक चीज को नजरिए में रखते हुए सबकी सुविधा देते तो थे। डेफिनेटली हमारे उस टाइम पे हमारी कुछ ऐसी पावर थी जो कि हम आज खो चुके हैं। थी पावर। डेफिनेटली आप देखो ना, देखो ये तो हमको पता है कि साइंस ने डेवलपमेंट किया है, पहले ये मोबाइल आई है, डेवलपमेंट किया है। तो मतलब जब साइंस डेवलप्ड बिल्कुल नहीं था तब ऐसी केव बन गई, जो हम डेवलप करने के बाद में भी नहीं बना पा रहे हैं या उसके बारे में पता कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी पावर थी हम में जो आज हमको है ही नहीं, वो हम खो चुके हैं। वही मैं आपको जैसे बताता हूँ कि मैं नंगे पांव चलता हूँ बर्फ में, तो मतलब कि हमारे में वो पावर है मगर हम वो यूज नहीं कर पाए। मैं फील कर पा रहा हूँ। अब जैसे आप बच्चे को लेके आए 15 महीने के, तो आपने देखा कि मतलब नॉर्मल बंसा ही नहीं आ रहा है, तो वो कितने सारे वो आ रहे हैं। मतलब बंदा कोई बच्चे को लेके आएगा तो इम्पॉसिबल है। तो कहने का मतलब कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो हमारी लिमिटेशंस को, कि ये ह्यूमन की लिमिटेशन है। ठीक है, आप सोचो कि हम किस जगह पे, आप जब दोपहर में मॉर्निंग में देखोगे कि आप इमेजिन करो आप जब घर से यहाँ पे आए थे तो आपने क्या सोचा था, जब आप कार से यहाँ तक आए तो आपने क्या सोचा था, कहाँ लेके जा रहा है बंदा, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, कहाँ लेके जा रहा है, और आप यहाँ पे बैठे हुए हो आज। ठीक है, और बच्चा आपका आपसे ज्यादा एक्टिव, अभी रात के 10 बज गई है और वो अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर नींद रहा आ रही है अब इसको। ठीक है, तो वही है कि हम हमारे, मैं एक ही पॉइंट बोलना चाहता हूँ, हम में पहले कुछ पावर्स थी जो हम खो चुके हैं, that's it। बिल्कुल। तो अभी भी हम में कुछ पावर्स है जो आगे जाके हम खो देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, अपनी पावर को परखो कि क्या है, देखो। पता मतलब हम में वो पावर्स हैं, उसको कम से कम बचाए रखो और एक्सप्लोर करो कि क्या क्या पावर्स। बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड। ऑफ टू लवर्स, चंद्रा एंड बाघा। सच में। तो चंद्रा एंड बाघा क्या है कि 2 लवर थे और दोनों ने बारालाचा पे मिलने का प्लान बनाया था कि हम दोनों बारालाचा पे मिलेंगे। तो क्या हुआ, बारालाचा पास अगर आप गए हो तो बारालाचा पास के इस साइड से बाघा रिवर निकलती है और उस साइड से चंद्रा रिवर निकलती है। ठीक है, आप देखना बारालाचा के उस साइड में चंद्रताल लेक है और इस साइड में आपकी सूरजताल लेक। ठीक है, तो सूरजताल से आपकी बाघा रिवर निकल रही है और चंद्रताल से चंद्रा रिवर निकल रही है। गुड। और वो एक्चुअली में बारालाचा के स्टार्टिंग पॉइंट से सूरजताल में जाके बड़ी होगी और ज्यादा मात्रा में निकलती है। तो वो क्या हुआ कि दोनों मिल नहीं पाए और दोनों एक दूसरे को ढूंढते पास को क्रॉस नहीं कर पाए। जैसे पास है ना बारालाचा, तो एक इस साइड से ढूंढना चालू किया और एक इस साइड से ढूंढना चालू किया, तो दोनों मिल नहीं पाए। तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चले गए।
अल्टीमेटली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते घूमते, तो चंद्रताल लेक आप गए होंगे, स्पीति वैली तो आपने चंद्रताल लेक गए होंगे, वहां से चंद्रा रिवर निकलते हुए खोखसर करके जो जगह है वहां पे, उसके बाद हम जो अटल टनल के सामने जो रिवर थी वो चंद्रा रिवर थी, वो होते हुए गोंदला वगैरह, सिस्सू वगैरह जो रिवर थी वो चंद्रा रिवर थी, और ऐसे करते हुए वो टांडी के यहाँ पे आ गई चंद्रा रिवर। बाघा रिवर वहां से निकली, सूरज ताल से निकली, उसके बाद वो आई अपने दीपक ताल तक, साइड में दीपक ताल के साइड, मतलब दीपक ताल का पानी भी बाघा में ही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आते हुए इधर जो पीछे से ये रिवर आ रही है, तो ये बाघा रिवर है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आई दारचा में, यहाँ से बाघा रिवर निकल के जिस्पा में गई, जिस्पा से स्टिंगरी होते हुए गई, फिर टांडी ब्रिज में जाके मिलन हो गया, टांडी पे गई, और फिर टांडी पे दोनों चंद्रा और बाघा फिर जाके एक दूसरे से मिली, ठीक है, एज अ कपल रिवर। तो एज ए कपल मिली। वो मिलना चाहती थी बारालाचा पे, पर वहां नहीं मिल पाई, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गई, बट मिले यहाँ पे आके, फिर अल्टीमेटली वो मिली। तो बोलते हैं ना, प्यार सच्चा हो तो मिलता है, मिलता है, मतलब बिल्कुल, actually में गुड वो मिली, और चंद्रा एंड बाघा और मिल के, और वो गई बिन गई चंद्रबाघा रिवर, तो उसको बोलते हैं चंद्रबाघा। और फिर उसको लेटर उसको याद, मतलब जब तक वो हिमाचल में रहती तब उसको चंद्रबाघा बुलाते हैं, जैसे ही वो कश्मीर में चले आती है उसको चिनाब नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके चिनाब रिवर बनी, और फिर वो धीरे से पाकिस्तान में चले गई। तो ये चिनाब रिवर की टेल है कि हाउ इट बीन जनरेटेड।